नमस्कार श्रोताओं, आयुष मंत्रालय के पॉडकास्ट आयुष्वाणी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि यूनानी चिकित्सा पद्धति विषयक आयुष्वाणी का पिछला अंक आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर आसिम अली खान जी के साथ उसी अंक का आज दूसरा भाग सुनिए। क्या यूनानी चिकित्सा पद्धति में सभी बीमारियों का इलाज है? दरअसल यूनानी चिकित्सा पद्धति एक भारतीय चिकित्सा पद्धति की एक रूप है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं और बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी मौजूद है और उसका बहुत अच्छे तरीके से हम इलाज कर पाते हैं, उनकी रोकथाम कर पाते हैं, कुछ बीमारियों की रोकथाम कर पाते हैं, कुछ बीमारियों का इलाज कर पाते हैं। यूनानी चिकित्सा को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? भारत में चिकित्सा पद्धति की शुरुआत तकरीबन 8वीं सदी के साथ मानी जाती है। भारत में यूनानी चिकित्सा अपनी पारंपरिक शक्ति को बनाए रखने में सफल रही है और इससे समकालीन वैज्ञानिक विकास से भी लाभान्वित हुई है। जहां तक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में साइंस का ताल्लुक है तो इसमें हकीम अजमल खान साहब का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो 1868 से 1927 ईस्वी तक थे, उन्होंने 1920 के दशक में 1920 में आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों के साथ यूनानी पद्धति में अनुसंधान का बीड़ा उठाया और बहुत सारी रिसर्चेज उस जमाने के जो लीडिंग साइंटिस्ट थे उनके साथ मिलकर उनको जोड़ के उनके जरिए से बहुत सारी साइंसेस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को साइंटिफिक धारा में लाने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। और आज की डेट में आयुष मंत्रालय, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन सिर्फ इसीलिए इदारा बनाया गया है कि वो एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके पूरे देश के अंदर बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं। तकरीबन 23 सेंटर्स हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, एज नॉर्थ एज कश्मीर और एज नॉर्थ एज साउथ एज केरला एंड एज ईस्ट एज आसाम सिलचर। तो हमारे बहुत अच्छे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर रिसर्च हो रही हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो यूनानी का अपना जो मूल है, जो उसके अपने उसूल हैं, जो उसके अपनी चीज़ें हैं, जो उसके ज़ाब्ते हैं, उनको भी हम बरकरार रखते हैं। आयुर्वेदा के जो अपने मूल हैं, जो अपने उसूल हैं, उनको भी बरकरार रखते हैं। इस तरह से मिलकर हम नई साइंसेस के साथ जुड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी कामयाबियाँ, बहुत सारी रिसर्चेज उसमें हुई हैं जिनके पब्लिकेशंस बहुत अच्छा रिसर्च जर्नल्स के अंदर होते हैं और वो बहुत कामयाबी के साथ उसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं। देश के बाहर हमारी यूनानी चिकित्सा पद्धति किस तरह से बढ़ रही है? यूनानी चिकित्सा पद्धति वर्तमान में भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चीन, ईरान, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य एशियाई और मध्य पूर्वी देशों और कुछ अफ्रीकी और यूरोपीय देशों आदि में प्रचलित है। और ये पद्धति भारत में वैज्ञानिक रूप से विकसित किया गया है। आज मुझे इस बात को कहते हुए एक प्राइड महसूस होता है कि भारत यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक भारत में वर्ल्ड लीडर है। पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा बेहतर साइंस के इदारे जैसे CCREM है या इससे ज़्यादा कॉलेजेस किसी और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। एक बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड निज़ाम है जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यहाँ पर कायम है और भारत पूरी दुनिया में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लीड कर रहा है। क्या यूनानी चिकित्सा पद्धति के छात्रों को कुछ अलग से अनुदान मिलता है? यूनानी चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने के बाद चिकित्सकों के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं और उनको जब वो पढ़ रहे होते हैं उस दरमियान में भी, जब वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होते हैं या वो PhD कर रहे होते हैं, तो एक स्टाइपेंड के तौर पर उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है जिससे छात्रों को आर्थिक रूप से समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। करियर की दृष्टि से यूनानी चिकित्सकों के लिए क्या अवसर हैं? यूनानी चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं और कैरियर की दृष्टि से अगर यूनानी चिकित्सक सरकारी और निजी अस्पतालों में उनके पास बहुत सारी जगहें होती हैं। जैसे दिल्ली में अगर बात करूं तो MCD है, CGHS के बहुत सारे मौके हैं जहां मेडिकल ऑफिसर्स हो जाते हैं। ऐसी हर स्टेट के अंदर आयुष के डायरेक्टरेट हैं, वहाँ पर उनके पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे मैंने जिक्र किया, उनके अंदर टीचिंग के तौर पर उनकी हो जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिस करने को ऑप्ट करते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं। CCREM का एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इदारा है वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर यूनानी के जो डॉक्टर्स हैं जब डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उनके पास ऐसे बहुत सारे अवसर हैं कि वो उसको कैरियर के तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा
जहां वो MD और PhD के उनके लिए कैरियर्स खुले हुए हैं, और साइड लाइन्स में भी कैरियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एलाइड साइंसेज में वो पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इंटीग्रेटेड रिसर्च में जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एकेडमिक्स में भी, रिसर्चेज में भी और जॉब्स में भी, जो यूनानी के डॉक्टर्स जब वो अपना डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास मौजूद होती हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़े आपने हमारे सभी सवालों का जवाब देकर श्रोताओं का मार्गदर्शन किया है। श्रोताओं, बहुत जल्द हम आयुष्वाणी के दूसरे अंक के साथ एक दूसरे विषय पर उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद।